subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो पे हम बहुत सारे सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि बात करें बेसिक्स अबाउट द हाइपोथेसिस, इट डिफिनेशन एंड द टाइप्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं आपकी स्टडीज़ को, जैसे कि बात करें हम लोग आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में या हो आपके नल हाइपोथेसिस के बारे में। इसके अलावा जो आपके कॉन्फिडेंशियल इंटरवल हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट है, या बात करें हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल की, वो क्या है, क्या बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एसीएम के बारे में, हम बात करेंगे कि आपके क्या बेसिक स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर, क्या बेसिक उनके टाइप्स हैं, और हम जेड टेस्ट के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आगे जाके जो नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, जिसमें आते हैं हमारे टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, आपके फिशर टेस्ट, आपके काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कोक्सन रैंक टेस्ट वगैरह हैं। उन सब के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसी वीडियो से मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं उन सारे वीडियोज़ का। सो बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के में इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपके एम फार्म या फिर पीएचडी में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोज रिगार्डिंग द बायोस्टेट, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक, और यू कैन चेक आई बटन। And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's start the topic. So hypothesis को हम सिंपली वर्ड में डिफाइन करें तो एक तरीके से ये प्रपोज्ड फिनोमिनो है, प्रपोज्ड थ्योरी है, प्रपोज्ड थ्योरम है जो हम अपने स्टडीज़ को लेकर करते हैं, ठीक है। बट उस थ्योरम को हम बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू उसको एक तरीके से प्रूव करते हैं कि हम जो थ्योरी बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। फिलहाल हाइपोथेसिस एक तरीके से ट्रू नहीं है जब तक कि वो टेस्ट ना हो जाए। सो हाइपोथेसिस ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेना बट हैज़ नॉट एड टू बी टेस्टेड ट्रू और फॉल्स। सो द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द हाइपोथेसिस इज द इट शुड बी द क्लियर, प्रिसाइज टू कंसिडर टू बी रिलायबल, and if the hypothesis is a relational hypothesis then it should be stating the relationship between the variables। तो बेसिक फीचर्स क्या हैं? सो बात करें हम लोग हाइपोथेसिस की, तो बहुत ही बेसिक्स हो, बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, और एक विश्वसनीय हो कि हम जो थ्योरी बोल रहे हैं वो एक तरीके से विश्वास करने योग्य हो। इसके अलावा जो हाइपोथेसिस हम लोग दे रहे हैं, अगर किसी दो वेरिएबल के बीच भी बात कर रहे हैं तो उन दो वेरिएबल के बीच की जो कनेक्टिंग है, जो लिंक हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, उनको लेकर हम अगर उसको पुट करें कि जैसे कि बात करें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, तो जाहिर सी बात है जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होगा उससे हाइपरटेंशन होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये वेल स्टेबलाइज है। बट जब हम सर्वे करते हैं तो ये जस्टिफाई बाद में होगा जब वो टेस्ट होगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस दिया जाता है किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे। सोर्स क्या है हाइपोथेसिस का? इट रिजेंबल बिटवीन द फिनोमिना, थ्योरी से रिजेंबल करे। इट शुड बी द प्रपोज्ड बेस्ड ऑन द सम साइंटिफिक एविडेंस और थ्योरी। जैसे मैंने कहा कुछ साइंटिफिक एविडेंस हो, कुछ थ्योरी हो, कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, उसके बेस पे हम दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पास्ट स्टडी, प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द कंपिटिटर्स, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हाइपोथेसिस हमारे हैं, वो पास्ट स्टडीज से भी हो सकता है, कुछ प्रोवन स्टडीज से हो सकता है, या फिर कुछ हमारे एक्सपीरियंस से भी हो सकता है। सो जनरल पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द पीपल। तो बात करें हाइपोथेसिस की तो बेसिकली ये जो है एक जनरल पैटर्न्स होता है, हमारे जो सोचने का जो तरीका है उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे द्वारा कुछ फिनोमिना थ्योरी दी जाती है किसी स्टडी को लेकर, वही एक तरीके से हाइपोथेसिस है। चलिए बात करें इसके टाइप्स की, तो ये आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नल, अल्टरनेट, एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल हो सकते हैं। बात करें सिंपल की, सो हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर किसी हम लोग जो हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो, उसे सिंपल। बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो यूज्ड व्हेन देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, चाहे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो। जैसे बात करें हम लोग बॉडी मास इंडेक्स है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो उनके बीच में प्रोड्यूस करें हाइपोथेसिस, वो आपका कॉम्प्लेक्स होगा। एक हमारा नल हाइपोथेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा अल्टरनेट है। तो नल के बाद देखते हैं, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन और सैंपल्स स्पेसिफाइड इन द एक्सपेरिमेंट्स।
तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जो भी हम थ्योरी प्रपोज कर रहे होते हैं, अगर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब उन जो ग्रुप्स के बीच में जो कंपेयर कर रहे होते हैं, दो मीन जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में जब हम लोग कंपेयर्स कर रहे होते हैं तो हमारा सोचना रहता है कि दोनों ही सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के बेस पे होता है। इसका मतलब क्या होगा, बात करें अगर दो ग्रुप के मीन्स की, तो आपका हो सकता है कि मीन ऑफ द एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर मीन ऑफ द x इज इक्वल टू मीन ऑफ द y, ये भी हो सकता है। अलग दो ग्रुप की बात करें तो बात करें अल्टरनेट की, जिसे हम H1 या फिर HA बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन स्पेसिफाइड इन द एक्सपेरिमेंट्स। तो इस केस में जो पॉपुलेशंस हैं, जो सैंपल्स हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में डिफरेंस होंगे। इसका मतलब ये डिफरेंस की ओर इंडिकेट करता है। मतलब उस केस में जो x है, मीन ऑफ द x इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ द पॉपुलेशन, और मीन ऑफ द x इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ द y। अगर दो ग्रुप्स हैं, अलग अलग सैंपल्स ले रहे हैं किसी पॉपुलेशन से, उसके बीच में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम किसी सैंपल्स को उसकी पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर आपका एम्पेरिकल, एन एम्पेरिकल हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस। ये एविडेंस के बेस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हाइपोथेसिस निकलता है। नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिकल, सो इट इज ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, द स्टेटमेंट शुड बी लॉजिकल, इलॉजिकल एंड हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड स्टैटिस्टिकली। हमारा जो हाइपोथेसिस है, चाहे लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो, हम उसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स लाइक पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि आपका पी वैल्यू क्या है, अल्फा लेवल क्या है, सोल्ड ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में। अगर आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है उस केस में आपका जो शेप है डेटा का, वो बेल शेप्ड में आता है, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे उस पॉपुलेशंस की कुछ मीन होंगी, जिसे हम करते हैं यूज नोट करते हैं। याद रखिए, सैंपल और पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के केस में जो हमारा मान लो पॉपुलेशन हम ले रहे होते हैं, तो उस केस में याद रखिए हम हमेशा जो हमारा मीन है उसको हम नोट करते हैं म्यू से। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको बोलते हैं सिग्मा, याद रखिए। अगर बात करें सैंपल हो तो उस केस में हम मीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स बार, ये हो गया मीन। और आपका जो एस है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे अब ये डेटा है, अब हम एक सेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। हम जाहिर सी बात है दो ग्रुप्स के या मीन्स का हम कंपेयर करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो एक हम जो हैं थ्रेशोल्ड सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं, जिसे बोलते हैं अल्फा वैल्यू, जो कि आपके 0.1, 0.01, आपके 0.05, 0.001 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं अब इसमें भी टू टेल्ड, वन टेल्ड होता है, तो टू टेल्ड में अल्फा बाई 2 होता है, वन में आपका अल्फा होता है। तो मान लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, या फिर अल्फा वैल्यू जो है 5% है, जहाँ पे पी वैल्यू कितना होगा, पी वैल्यू होगा 0.05। अगर इसको परसेंट में करेंगे, अब अगर हम लोग सिंपल से बात करें, जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारा अल्फा की वैल्यू 0.05 हम लोग सेट कर रहे हैं, जाहिर से बात है अगर परसेंट में करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा 5% होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये हम सेट कर दिए। अब ये टू टेल्ड है, इसलिए क्या हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 0.25, इधर भी हो गया हमारा 0.25, ठीक। अब इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये हमारा है कॉन्फिडेंस लेवल, जिसे बोलते हैं 1/अल्फा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, 0.05 है, तो क्या होगा 1/अल्फा या फिर 1/0.05, या होगा हमारा एक तरीके से होगा 0.95। तो अगर परसेंट में करें तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल लेवल इज इक्वल टू होगा 95%। अब इस डेटा में हमारा क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल है, मतलब 95% जो डेटा है, 95% डेटा है इस रेंज पे है, इस रेंज पे है, ठीक है। इस रेंज पे हमारा 95% डेटा है, और जो 5% डेटा है जिसमें, क्योंकि टू टेल्ड है इसलिए 2.5%
इस रेंज में और 2.5% इस रेंज में। यहाँ पे कितना है 2.5%, इसलिए इसको बोलते हैं 0.025। ये इस लेवल से इस लेवल को ये बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर इसको अपर कॉम्बिनेशन लिमिट, ये आपका लोअर कॉम्बिनेशन लिमिट। ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पे आपका 0 होगा एक तरीके से जेड की वैल्यू की बात करें तो, है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या होता है यहाँ से हम लोग डिनोट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.025, ठीक। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। टू टेल्ड में इस तरीके से होता है। अब इसका क्या बेसिक रोल है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, देखिए। अब जो है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, मतलब जहाँ पे n की वैल्यू मोर देन 30 होगी, वी आर यूज्ड टू जेड स्कोर टू चेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू। अब इस केस में देखिए, अगर हम जो इस अल्फा की वैल्यू को सेट करते हैं, अल्फा की वैल्यू मान लो हो गया 0.05, है ना ये, या फिर अल्फा की वैल्यू हो गया 0.1 यानी 90, ये है ना, ये हो गया ना, जल्दी आगे लिखा हुआ है आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सिंपली वैल्यू बोल सकते हैं। तो उस केस में जेड की जो वैल्यू है, जेड की जो वैल्यू होती है 1.64 फॉर द 90%, 1.96 फॉर द 0.05 और 95% या 5% ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल और 95% ऑफ द कॉन्फिडेंशियल लेवल। याद रखिए कॉन्फिडेंशियल लेवल मतलब 95% होगा, सिग्निफिकेंस लेवल मतलब होगा 0.05 या 0.5% और 99 मतलब होगा 2.57। ये जेड की वैल्यू आती है, आप जेड टेबल से देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है वो होता है -0.96, क्योंकि अब इधर है और ये प्लस में है तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में है ना, तो ये हो गया 0.96। ये क्रिटिकल वैल्यू है। अगर आप जब कोई टेस्ट कर रहे होते हैं और जेड की वैल्यू है ना, अब ये मान लो यहाँ पे क्या है 0.05 का वैल्यू कितना है 1.96 की वैल्यू है। इस तरह आती है अगर जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या होती है, अगर जेड की वैल्यू निकाल रहे होते हैं कैलकुलेट थ्रू, तो अगर यहाँ पर आ गई तो क्या होगा, ये जो है आपके इस रीजन पे फॉल करेगा, ठीक है। और इस तरफ पे अगर आएगा जेड कैलकुलेशन की वैल्यू तो वो आपके इस रीजन पे फॉल करेगा, इस रीजन पे। तो यहाँ पे क्या होगी, जेड की जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लोअर देन जेड टेबलेट वैल्यू, और इस रेंज में क्या होगा, जेड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मोर देन जेड टेब वैल्यू। तो इसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना परसेंट, या हम लोग सेट करते हैं 95% यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं 95% हम लोग सही हैं, है कि नहीं, ये बोल सकते हैं, और 5% हम लोग रॉन्ग हो सकते हैं। अगर कोई डेटा हम लोग हाइपोथेसिस अगर हमारा होगा कि इस पॉइंट पे है, तो हम बोल सकते हैं कि 95% चांसेस है कि वो हमारा H0 या H जो 0 है उस पे है, मतलब वो सिमिलर है, ये हम बोलते हैं। ये आगे और क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, जब हम लोग सीखेंगे तब, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं जेड की वैल्यू, यहाँ पे जेड की वैल्यू है, तो ये आपका जो है 1.96 की देखेंगे इसको, ये 1.9 हो गया और ये हो गया 1.96। तो यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया 0.075, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे 0.5 है, और ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो डेटा है वो कितना है 0.0475, सॉरी यहाँ पे इसमें ख्याल से 0.750, यहाँ पे जो डेटा है वो कितना होगा, वो होगा 0.475, और इधर कितना होगा, इसके बाद इधर होगा 0.025, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे आपकी अल्फा की वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से है आपका डेटा यहाँ फॉल होगा। अब चलिए आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट्स पे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। इसका मतलब होता है H0 या नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप्स स्पाइट इन द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो भी मीन्स होंगे वो सिमिलर होंगे। अगर डेटा इस रेंज पे फॉल करता है, हमारा इस रेंज पे फॉल करता है, अगर जैसे कि ये हमारा मीन की वैल्यू है, इस मीन की वैल्यू है, अगर कोई मीन की वैल्यू इस रेंज पे फॉल करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डेटा है, मान लो ये x है, ये y की वैल्यू ये z की है ना, x बार y बार z बार मान लेते हैं ना, ये हमारा मान लो a बार, ये b बार मान लो हो सकते हैं, ये म्यू है।
तो ये जो हैं वो आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर H नॉट रीजन, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका, यहाँ पे x बार कर लीजिए, ठीक। अल्टरनेट क्या होता है, ये होता है H1, यहाँ पे H1 है वो, नॉट I, H1 और HA। देयर इज से ये बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन और ग्रुप्स। तो अगर हम सैंपल ले रहे हैं, उनका जो मीन का वैल्यू है इस रीजन पे फॉल होता है, यहाँ फॉल होता है मान लो, ठीक है। तो वो मान लेते हैं कि वो जो डेटा है वो उस पॉपुलेशन से, उस सैंपल से, उसके मीन से डिफर है। मान लो यहाँ पे x हो गया, है ना। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जेड, या फिर म्यू इज इक्वल टू नॉट x बार। वहाँ पे मीन्स जो हैं डिफरेंस, दो ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, या फिर h जो नॉट है वो फेल्ड होता है। इसे बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ, ये क्या है, ये हमारा है जोन ऑफ रिजेक्शन। इसे बोलते हैं H1 और H अल्टरनेट एरिया एक तरीके से, ठीक है। तो इस केस में आपका जो मीन्स हैं वो डिफर होंगे, इस केस में मीन्स सिमिलर होंगे, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। अब इससे रिलेटेड है हमारा है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब इसको समझिए, इसको क्वेश्चन में समझ में आएगा, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अल्फा लेवल, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो 0.05 है, या बात करें अल्फा बाई 2, जिसको टू टेल्ड में, ये 1 टेल 2 टेल में कितना होगा 0.025, है ना। तो ये फिक्स लेवल होता है, ये लेवल फिक्स है। ये जो एरिया होगा ये होगा जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का, H0 का, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं अल्फा लेवल, ये हो गया 0.025 का है, 0.025 का है ना, ये 0 है किसका, H नॉट का। अब ध्यान दीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अल्फा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप 2 एरर इज कॉल्ड बीटा। यहाँ पे सिंपल से एक डिफरेंस है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिक्रीज। इस केस में हम जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं, इस केस में जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, इस केस ये आपका क्या है, ये हमारा जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है। अब इस केस में जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हमने अल्फा लेवल को रिलैक्स कर दिया, जहाँ पे 0.05 था वहाँ 0.1 कर दिए, तो ये लेवल यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, है ना। तो क्या होगा, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो अब की बात करें तो ये हो गया डिक्रीज हो गया। मान लो पहले कोई वैल्यू, कोई मीन इस रीजन पे फॉल हो रहा था, देखिए यहाँ पे मान लो x है और ये हमारा u है कि नहीं। तो इस केस में हमारा जो x बार है वो आपके इक्वल था म्यू के, जो कि ट्रू था। इस केस में H0 ट्रू था, H0 ट्रू था, हमने H नॉट को एक्सेप्ट किया था, डिसीजन करेक्ट है। अगर हम इस पे जो है H नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कब करेंगे, जब हमने यहाँ मान लिया, जब यहाँ मान लिया तो हमारा इधर का वैल्यू क्या हो गया, जोन ऑफ रिजेक्शन हो गया, इधर का वैल्यू जोन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, तो इस रीजन से बाहर हो गया है। इसलिए इस केस में आपके, अगर हम ये मान रहे हैं, ये मानेंगे तो सही है, ये अगर हमने मान लिया गलती से, तो वो क्या होगा, उस केस में जो हमारा है x इज इक्वल टू नॉट म्यू, जो कि h अल्टरनेट हो गया। तो हमने क्या किया है, h नॉट को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए इस केस में हमारा जो अल्फा 1 एरर प्रोड्यूस होता है अगर हम ऐसा करेंगे। तो इसलिए जोन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर डिक्रीज करते हैं तो अल्फा 1 एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे या होते ही हैं। सो रिजेक्टिंग द H0 व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल में वो आपका H नॉट था, वो ट्रू था, एक्सेप्ट करना था, बट हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने जो अल्फा लेवल है उसको शिफ्ट अप कर दिया यहाँ की ओर, मतलब हमने कर दिया 0.05 से 1 की ओर कर दिया, ठीक। अपोजिट इसके बीटा एरर है, इसमें जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करते हैं,
ठीक है। एक्सेप्टिंग द एच नॉट वेयर इट्स एक्चुअली फॉल्स, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे पुट होती है, मान लो ये हो गया हमारा x की वैल्यू x मीन, तो इस केस में जो क्या होगा ये होगा, है ना, तो जो कि हमारा ये जो है नहीं था, मतलब हमारा जो है इस केस में h जो इस फॉल्स था, तो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं तो ये ट्रू था, बट हम क्या कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हम इस वैल्यू को शिफ्ट अप कर देंगे इधर और सेम इधर की ओर, है ना, तो क्या होगा, तो उस केस में जो है आपका जो डेटा है वो इस जोन ऑफ एक्सेप्टेंस पे आपके आ जाएगा, ये आ गया ना। तो इस केस में जो है आपके नए हिसाब से जो होगा x इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो अगर हम लोग 0.5 से अगर हम लोग 0.01 कर देते हैं आपके अल्फा लेवल को, तो क्या होगा, आपका h नॉट पास हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि वो एक्चुअली नहीं था, वो फॉल्स था, बट पास हो गया, तो उसे बोलते हैं टाइप 2 एरर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमको डिजाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स। सो क्वेश्चन क्या है, ए कंपनी क्लेम दैट एवरेज लाइफ ऑफ द थर्मामीटर इज 60 मंथ एंड इज इक्वल टू 81। कोई कंपनी है जो 81 एक बैच में 81 थर्मामीटर बना रही है और क्लेम करती है कि इसका जो एवरेज लाइफ टाइम है वो है 60 मंथ। ठीक है, 60 मंथ्स एंड विद द SD 10 मंथ्स, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10th मंथ का है। वेदर द 62 मंथ इज एक्सेप्टेबल और नॉट, तो अगर उसने क्लेम कर रहा है 60 मंथ है, अगर हम लोग कोई सैंपल खरीद रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं तो उसका जो मंथ होगा 62 मंथ होगा, तो क्या वो उस मीन के वो जो क्लेम कर रहा है कंपनी के बराबर है या नहीं है। किस पे चेक करेंगे, एट द लेवल सिग्निफिकेंस लेवल 5% या फिर 0.05 जहाँ पे जेड की वैल्यू होती है 1.196। तो इस केस में पहला स्टेप क्या होगा, सेट अप द हाइपोथेसिस। तो इस केस में H नॉट या फिर H अल्टरनेट, तो H नॉट होगा मतलब होगा नल हाइपोथेसिस हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू हमारा है x बार इज इक्वल टू म्यू, मतलब हमारा जो 62 मंथ जो हैं वो 60 मंथ के इक्वल होगा। इस केस में जो अल्टरनेट है उसमें जो है डिफरेंस होगा, अगर वो पास नहीं होता है मीन्स H नॉट इज नॉट इक्वल टू म्यू। हमको ये चेक करना है कि हमारा 60 इक्वल टू 62 ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो H नॉट होगा, मतलब H अल्टरनेट होगा, और है तो H नॉट होगा। स्टेप सेट अप द सिग्निफिकेंस लेवल, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, हम चाहे तो अगर नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड हम लोग मान लेते हैं 0.5, है ना, 0.05। उसके अलावा हम लोग 0.1 भी ले सकते हैं, उसके अलावा हम लोग 0.01 भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग 0.001 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। या फिर इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 90%, इस, है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। इसको बोलते हैं 95%, इसको बोलते हैं 99%, इसको बोलते हैं 99.9%। आपका ये हो गया हमारा अल्फा लेवल, ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियल लेवल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अप्लाइड एप्रोप्रिएट टेस्ट। अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक, जिसमें हमारा जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, हमारा एनोवा है, बहुत सा है। तो डिपेंड करता है आपको सैंपल साइज क्या है, सब पैरामीटर्स क्या हैं। तो इस केस में देखिए सैंपल साइज n इक्वल टू 81 है, मतलब मोर देन 30 है, और इसमें जो वेरिएंस है वो नोन है। तो इस केस में हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे कि वो H नॉट है या H अल्टरनेट है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो अब जेड टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो क्यों करेंगे, n आपका वैल्यू मोर देन 30 है, और आपका जो वेरिएंस है या सिग्मा की बात करें वो क्या है, वो नोन है। ठीक है, तो निकालते हैं। जेड टेस्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, यहाँ एसिम का आगे वैल्यू ना। तो जेड टेस्ट इक्वल टू मोड x माइनस x बार माइनस म्यू अपॉन SEM, जहाँ SEM होता है सिग्मा या SD अपॉन √n। ठीक है, तो आप देखिए जो x बार क्या दिया हुआ है, वेदर 62 मंथ, ये आपका x बार हो गया, माइनस 60, एवरेज कितना था 60, अपॉन 10 क्या है आपका SD, है ना, SD हो गया 10, अपॉन √n, n क्या है 81 कर दीजिए, तो 2 अपॉन 10 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू आता है, इसका होगा 2 अपॉन 1.11, तो ये आएगा 1.8।
अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, हम जो जेड ये टेबलेटेड वैल्यू है जहाँ पे 1.96 स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है किसका 0.055 लेवल का, तो इससे अगर इस तरफ में आता है अगर वैल्यू जेड की वैल्यू और इधर आएगा तो एच अल्टरनेट पास होगा, इधर आएगा तो एच नॉट पास होगा, तो इसे क्या वैल्यू है जेड टेबलेट वैल्यू से लेस देन जेड टेबलेट वैल्यू, मतलब इस तरफ है तो क्या होगा हमारा एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एच नॉट इज ट्रू और एक्सेप्टेड, तो क्या होगा एच नॉट इज ट्रू और हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो मीन है मतलब हमारा जो म्यू है इज इक्वल टू एक्स होगा या फिर 60 इज इक्वल टू 62 होगा, मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है वो बिल्कुल सही क्लेम कर रही है। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसमें सीखते हैं कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या है। मान लेते हैं कि हमारा इस वैल्यू को हम करते हैं 63 कर देंगे, इस वैल्यू को 63 कर देते हैं, मान लो जब हमारा वैल्यू 63 हो जाता है और इस तरीके से हम करेंगे, अगर ये वैल्यू जो है x बार अगर 63 होगा तो क्या होगा आपका पूरा जो जेड टेस्ट होगा वो आपका होगा 3/1.11 है ना। इसको सॉल्व कर दो क्या होगा, तो ये होगा हमारा जेड की वैल्यू होगा 2.70 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से हाई है, मतलब एच अल्टरनेट है, तो अगर हम इसको और आगे 99.9 तक ले जाएंगे हमारे एक्सेप्टेंस लेवल को, तो जेड की वैल्यू क्या होगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 0.001 के केस में जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक बार जेड टेबल देख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.09। तो ये जो वैल्यू है अगर हम लोग किसी तरीके से जो अल्फ़ा के जो लेवल है, जो आपका लेवल है जो पहले 0.05 पे सेट था, उसको हम लोग जो है अगर 0.001 कर दिए तो आपका जो ये डेटा है वो यहाँ फॉल करेगा, है ना। तो पहले केस पे क्या था, ये जोन ऑफ रिजेक्शन पे था, एच नॉट पे था, H1 पे था, है ना ये वो डेटा। लेकिन इस डेटा को करने के बाद क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका इधर जो है H0 हो जाएगा, जो कि एक तरीके से फॉल्स है। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इसी में हम लोग कॉन्फिडेंशियल लिमिट निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल निकाल सकते हैं कि किस लेवल तक होगा। जो फॉर्मूला होता है उसका होता है मीन प्लस माइनस जेड की वैल्यू इनटू SEM। ठीक, तो 60 हमारा मीन था, इसका मीन 60 है और 1.96 हमारा जेड की वैल्यू किसकी है 0.05 के जेड की वैल्यू है इंटू 1.11, तो ये करेंगे तो होगा 2.60 प्लस माइनस 2.17। मतलब जो कॉन्फिडेंशियल लिमिट है, जो बात करते हैं हम लोग लिमिट की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो आपका अगर डेटा ये लोअर लिमिट है 57.83 से लेकर आपका डेटा ये होगा 62.17, इसके बीच में अगर मीन आता है, इसके बीच में मीन आता है, अगर कोई भी वैल्यू आता है तो वो आपका जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में है। और इसके बाहर आता है, जैसे कि मैंने कहा अगर हम लोग 63 ले गए हैं तो आपका इधर आएगा, मतलब वो आपका जोन ऑफ रिजेक्शन पे है, जोन ऑफ रिजेक्शन पे डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल इंटरवल निकाल सकते हैं कि ये जो डेटा हमारा है वो कितना है 95% कॉन्फिडेंशियल लेवल के हिसाब से है। तो ये हो गया बेसिक्स अब हमारे टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम टेस्टिंग जो हैं आपके पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या क्या उनके बेसिक पॉइंट्स हैं और कौन कौन से उसके टेस्ट होते हैं। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.